Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathymath.com. Let's start with question number 4 and 5th part of this question. We have to simplify this question. The statement of this question is 1 plus iota over 1 minus iota whole square. अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो स्केयर है ये न्यूमिनेटर का भी है और डिनोमिनेटर का भी है, तो ये हमारे पास 1 प्लस आयोटा का भी स्केयर है और 1 माइनस आयोटा का भी स्केयर है। अब हमारे पास स्केयर के लिए एक फार्मूला होता है, वो ये है कि a प्लस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्केयर जो है ये है a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो आप इस फार्मूले को याद रखें कि जहाँ पे a प्लस बी है वहाँ पे प्लस 2ab आएगा, जहाँ a माइनस बी है वहाँ पे माइनस 2ab आएगा, और a स्केयर और b स्केयर दोनों के दरमियान में प्लस ही आएगा। चलें अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे a प्लस b का होल स्केयर है, इसका मतलब है कि ये आ जाएगा a का स्केयर यानी 1 का स्केयर प्लस b का स्केयर यानी आयोटा का स्केयर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, तो ये 2 आयोटा ही आ जाएगा। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्केयर है, तो ये आ जाएगा a का स्केयर प्लस b का स्केयर यानी आयोटा का स्केयर माइनस 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2 ही आ जाएगा, साथ में आयोटा आ जाएगा यानी b 2ab, तो ये माइनस 2 आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट इसको हमने यहाँ सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया 1 प्लस आयोटा स्केयर यानी 1 प्लस आयोटा स्केयर प्लस 2 आयोटा, और 1 प्लस आयोटा स्केयर माइनस 2 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमारे पास ये जो आयोटा स्केयर है, आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, तो हमने यहाँ पे आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, ये हमारे पास आ गया 1 प्लस यहाँ पे आएगी -1 प्लस 2 आयोटा ओवर 1 प्लस फिर उसी तरह से आयोटा स्केयर की वैल्यू आई -1 माइनस 2 आयोटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 माइनस 1 यानी ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आ गया। बिल्कुल इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस 1, यहाँ पे प्लस 2 आयोटा आ गया, यहाँ माइनस 2 आयोटा यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गए, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास आ गया 2 आयोटा ओवर माइनस 2 आयोटा। यहाँ पे 2 आयोटा के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली हमारे पास -1 आया। अब हम इसे अगर a और आयोटा b की फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस 0 आयोटा। तो 0 आयोटा का मतलब ये है कि a और आयोटा b की फॉर्म में हमने इसको लिखना था, तो इसको a और आयोटा b बेशक यहाँ पे 0 आयोटा ही है लेकिन आयोटा फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये इसको हमने a और आयोटा b की फॉर्म में हमने इसे लिख दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपके इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathymath.com।